आप जैसे युवा की अब क्या सोच रहे हैं कि 2024 के लिए क्या तैयारियां रहेंगी चुनाव के लिए, कि किस प्रकार से चुनाव देखेंगे, किस प्रकार से करेंगे? 2024 का चुनाव जनता की तरह लड़ेंगे साहब। बिल्कुल जनता से स्नेह प्रेम और उनकी समस्याओं को बिल्कुल बारीकी से धरातल से समझ के काम कर रहे हैं, और सुनी है तभी उनके लिए आज काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मेरा पाठ्य कोनी शहर के लिए वो 10-11 था या वो 11-12 था, यानी वो 3 दिवसीय था या 2 दिवसीय था या वो पता नहीं कितने दिवसीय था। प्रोग्राम था, मंथन था सरकार का, भाजपा सरकार का, जिसके अंदर सेंटर का भी नेतृत्व था, प्रदेश की तो पूरी भूमिका थी। चाहे वो शिक्षा मंत्री जी थे, चाहे कोई और मंत्री जी थे, चाहे वो कोई मंत्री जी थे, यही वो सर मुख्यमंत्री जी थे, यानी सारा सौदा प्रदेश का यही था। तो उसी बीच के दौरान की अगर कड़ी की बात करूं तो जिला परिषद के कर्मियों, चेयरपर्सनों का, नेताओं का या उन जिला परिषदों का और पंचायतों का, यानी एक मसला है कि ई टेंडरिंग है और जी वह व्यवस्था जो उनकी होया करे, उनकी गेट्टी में गुट्ठा दे रखा है, वो 2 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, 20 लाख का हो, 25 लाख का हो, ये 1 करोड़ का है, वो 2 करोड़ का, वो कितने का है। लेकिन यह है कि अब की बार कहीं ना कहीं उन लोगों का गेट्टी में गुट्ठा दे रखा, वो लोग हर बार मेरी वीडियो में जाके कह दे हैं। और उनकी भूमिका के रूप में अगर बात करूँ तो मोनू देवसर के रूप में तो एक अहम भूमिका इस राजनीति के अंदर भी और अहम भूमिका उस आंदोलन के अंदर भी अपनी दिखाई देती है मोनू की। देखिए जांच का है मोनू देवसर की। अच्छा जी, ये जिला परिषद नहीं है, इनकी माता जी जिला परिषद है। और कहीं ना कहीं जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे, जब वो शपथ ली गई थी, तब मैंने भी इनका इंटरव्यू किया था। तब भी इन्होंने कहा था मैं विपक्ष में बैठ के अपनी माता जी के साथ में मैं अपनी माता जी का सारथी बन के ये भूमिका निभाता रहूँगा। ये बात भी आ तो अच्छी बात है इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए, नए युवाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है पढ़ा लिखा युवा, कि जब पढ़ा लिखा युवा इस राजनीति के अंदर भागीदारी के रूप में आओगा, बताओगा, जानकारी रखेगा, तो पता चलेगा कि राजनीति के मोड़ लेना रही है और किस दिशा में इस देश की, प्रदेश की, इस शहर की, इस हल्के की राजनीति जा रही। तो उस युवा से कि आज अपनी राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी निभा रहा, दिखा रहा, चाहे जेल भरो आंदोलन की बात थी, चाहे आपकी वो जेल में पकड़ने की बात थी, चाहे वो किसानों का समर्थन की बात थी, चाहे वो किसी और समर्थन की बात थी, चाहे वो काले कमांडो बनने की बात थी, चाहे एमएलए कोठी का बैठो घेराव करने की बात थी, यानी सारा सौदा आजकल इनने संभाल रखा है। क्योंकि ये आने वाले वक्त के करीम है, आने वाले वक्त के नेता है, क्योंकि नेता इस तरह इस देश के अंदर तैयार हुआ करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का हिस्सा हुआ है। गोली मार के नेता नहीं बनते, सत्याग्रह बदल के नेता बनते हैं इस देश के अंदर। ये इस देश का इतिहास है। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। मैंने कमेंट बोल पड़ा मैं पंकज, मैं 2 मिनट लंबा भाषण बोल दिया आपके बारे में। कोई बात नहीं, तो जिस प्रकार से बहुत धन्यवाद जी। 10-11-12 का मंथन हुआ भाजपा का आपके शहर के लिए, आपके हल्के के लिए, तो कहाँ देखते हैं उस मंथन को और उस मंथन से आपके इससे कितना विष आया, कितना अमृत आया? पहली बात तो ये है अजय भाई कि वो जो मंथन है वो पहली बात तो ये है कि वो हल्के के लिए, गांव वासियों के लिए, नगर वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए वो मंथन नहीं था जी। 2024 में सरकार में कैसे लौटा जाए, ये मंथन सिर्फ इसलिए इनके कार्यकारिणी का था कि पिछली बार 2019 में इन्होंने नारा दिया 75 पार, तब तो मुश्किल से 40 पे पहुंच पाए। तो इनको पता है सरकार तो इनकी आनी नहीं है, तो किस तरह से लोगों को बहकाया जाए, किस तरह से मिसगाइड किया जाए, कैसे लोगों में डिवीज़न बंटवारा किया जाए हैं, और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करके। तो ये तो मंथन ये था कि किस तरह से हमने कौन सा पैतरा फेंकना है कि हम सरकार में किसी तरह से फिर से सत्ता में वापस आ जाएं। तो मंथन ही जनता के पक्ष में नहीं था, ये तो बीजेपी के चुनिंदा लोगों के पक्ष में था, ताकि वो फिर से मलाई खा सकें। और जो ये भिन्न पदों पर सूटकेस भेजो योजना के तहत पदों पे बैठा रहे लोगों को, ताकि वो सूटकेस आगे भी लेते रहें, इस तरह से ये था। ये जनता का बिल्कुल पक्ष में मंथन नहीं था तो इनका। जिस प्रकार से मनोभाई मंथन किया गया,
तीसरी बार के लिए मंथन किया जा रहा है। तो मंथन तो उस जनता के लिए होना चाहिए, मंथन तो उस लोकतंत्र के लिए होना चाहिए कि जिसके अंदर आप बैठ के उसी की शपथ खाओगे, उसी शपथ खा के आप कुर्सी बैठ के उन जनता के लिए काम करोगे, लोकतंत्र के लिए काम शपथ करोगे। लेते हैं संविधान की कि जनता के लिए बिना भय के, बिना किसी लोभ के, लालच के काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ दस्तावेज़ों में और किताबों में रह गई हैं। हकीकत में, वास्तव में ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है। आज मैं गांव में था, जैसे सुबह सुबह तो 4-5 बुज़ुर्ग मेरे पास आए और हकीकत ये है कि अप्रैल के बाद किसी भी बुज़ुर्ग की हरियाणा में पेंशन नहीं बनी है। अप्रैल के बाद किसी भी बुज़ुर्ग की हरियाणा में पेंशन ही नहीं बनी है। अब 10 साल 10 महीने तक का जो गैप है, जिन बुज़ुर्गों की उम्र पूरी हो गई थी, जिनकी इन्होंने अभी तक पेंशन नहीं बनाई, वो पैसा ये खा गए जेब में, अपने जेब में डाल गए। इन्होंने क्या किया, पीपी से इसको लिंक कर दिया। अब वहाँ से लिंक होकर सीधा जाता है, क्रिस उसको वेरीफाई करेगा हेडक्वार्टर पे, फिर वो कंसर्न अधिकारी के वापस पास आएगा, फिर कंसर्न अधिकारी अगले को बुलाएगा। ये खाम की इतनी जटिलताएँ करने की आपको आवश्यकता ही क्या है। मेरी DSW से बात हुई, DSW कहता हमारे हाथ में अब कुछ है ही नहीं। तो जिस अधिकारी का काम है, जिस क्लर्क का काम है, उसको फिज़िकली वेरिफिकेशन करके वो आप काम करने दो। तो बुज़ुर्गों की पेंशन भी खा गए। सरपंचों का आपको पता है, सरपंच पिछले पूरे महीने से धरनारत हैं। उनका प्रदर्शन जारी है कि हमारी ताकतें हैं। 29 सब्जेक्ट हैं जिसमें ग्रामीण सरकारों को जो त्रिस्तरीय सरकारें हैं उनको हक देने चाहिए थे। उनके तो अब ये देखो, जन स्वास्थ्य का काम ठेकेदार करता है और स्कूल का काम सारा ये ठेकेदार करते हैं। आखिर में ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य सरपंचों के हाथ में थे, वो भी कह रहे हैं हम ठेकेदारों के जरिए करेंगे। तो सरपंचों का चुनाव तो आपने करवाना ही नहीं था। ये तो उनके साथ भी धोखा हो गया। यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में एक सूटकेस भेजने के तहत वो बार बार कार्यकाल VC साहब अपना बढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों का अब 11 तारीख को पेपर था, जिसका परसों 11 तारीख को ही सुबह 2 बजे रोल नंबर ये भेजा है कि ये आपका एडमिट कार्ड है। कोई बच्चा गुजरात में बैठा हो जो कॉलेज पास करके चला गया, सिर्फ री पेयर का उसने पेपर देना है। तो वैश कॉलेज में कल 11 तारीख को 150 बच्चों का पेपर था, सिर्फ 10 बच्चे उसमें से आने पाए। बाकी बच्चों से फिर 800 रुपये लेंगे और फिर उनका इस तरह से एडमिट कार्ड नहीं देंगे, फिर वापस से। तो पैसे कमाने की दुकानें हैं। रही बात रही आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग की बात, पूरा शहर इन्होंने चमका दिया। विकास से नहीं चमकाया, इन्होंने चमकाया अपने होल्डिंग से, बोर्ड से। कई तो बेचारे ऐसे होल्डिंग देखते देखते नीचे ठोकर लगी गड्ढे से, वैसे गिर गए। अब चमकाओ, आप सड़कें चमकाओ। CM साहब रात को आ रहे हैं 2 बजे, आपने धूल उड़वा दी सारे, जहाँ से आना था CM साहब को वो सड़कें तो साफ़ करवा दी। बाकी सड़कों के गड्ढों से आपको कोई मतलब नहीं है। विकास आपके गड्ढों में हो रहा है, सीवरेज व्यवस्था की समस्याओं में विकास हो रहा है। कल प्रतिनिधि चेयरपर्सन खूब लड़े हैं, CM साहब के सामने लड़े हैं। तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि ना कोई समस्या ही नहीं है। जब वो अड़े के 6 साल से समस्या है, तब कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। और दूर पर से बोलने का तरीका के झूठ बोल रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को नगर के, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उनका बोलने का तरीका देखो। ये तो ऊपर से कमीशन खाते हैं अधिकारियों से, अधिकारियों के हाथ में ताकत दी हुई है। जनता से वोट लेना है। जनता से वोट कैसे इन्होंने बना दिए जिला प्रमुख, फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर ग्राम प्रमुख, फिर पन्ना प्रमुख, फिर डेरा प्रमुख, सत्ता प्रमुख, पता नहीं कितने प्रमुख बना दिए। वो जनता को बहकाने का काम करते रहेंगे और बहका के वोट लेके जाति पाति की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके सत्ता में भाई होल्डिंग लगने से एक साल में एक फायदा तो है, यानी चकाचौंध हुई। उस होल्डिंग ने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे, जो शहीद हैं, उनके चौकों को आपने आट दिया। उन चौकों पे आप जाते, अगर उनके प्रति श्रद्धा भाव आपके अंदर है, आप उनको मानते हैं, आप उन चौकों की सफाई करवाओ, उन प्रतिमाओं की उनको माला अर्पण करो, वो तो आप अच्छा लगे। आपने उन प्रतिमा और कोई ढक दिया आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो से, अपने जिला अध्यक्ष की फ़ोटो से, या जो अपने अन्य जो अपने नेता थे उनसे आपने क्रांतिकारियों की, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की आपने फ़ोटो ढक दी। चौकों को भी आज यूज़ करना शुरू कर दिया, हर चीज़ फायदे के लिए। हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया, हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया इन लोगों ने। जहाँ से भी पॉलिटिकल माइलेज ली जा सकती हो किसी भी चीज़ की, वहाँ से हर चीज़ से इन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जिस तरह से आप लोग जो आज राजनीति के अंदर कदम टेक रहे हैं, आपकी माताजी जिला परिषद के सदस्य हैं हाँ। तो उनकी आप कहीं ना कहीं काम के अंदर हिस्सेदारी दिखा रहे, क्योंकि युवा भी है और करने में सक्षम है, भागदौड़ तो आप कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आज लोग आप राजनीति के अंदर आप अपनी ये भागीदारी देखने का काम करें, निभाने का काम सोच रहे, तो लगता है कि जो दलदल है वो आप लोग निभा पाओगे किस तरह से? ये दलदल हमें नहीं छू सकती है। अब सुनिए, 22 मेंबर हैं जिला परिषद के भी, अगर मुझे दलदल को छूना होता ना तो छू जाती, और उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि मुझे अपने अंदर वो समा सके, उस दलदल की कैपेसिटी नहीं है। आप जहीं भी देख रहे होगे, मैंने वचन दिया था जनता को कि मैं आपके द्वारा बनाया गया हूँ। जिस सरकार ने मुझे अपॉइंट तो किया नहीं है जिला परिषद का सदस्य,
45-50 हज़ार की जनसंख्या पे एक जिला परिषद का सदस्य बनता है। अब इतने लोगों के साथ मैं बिल्कुल धोखा नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे उनके हक़ की लड़ाई के लिए यहाँ भेजा है, तो उनकी आवाज़ मैं उठा ना सकूँ फिर मैं किस बात की रहनुमाई करूँगा। मेरा काम है रिप्रेजेंट करना, मेरे वार्ड को 50 हज़ार की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करना। अगर मैं सत्ता की गोद में जाके बैठ जाऊँ आज और अपनी आवाज़ बंद कर लूँ तो वो मेरी आवाज़ बंद नहीं है, वो पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित, गरीब उन 50 हज़ार लोगों की आवाज़ को दबाने का काम होगा। वो मैं धोखा ये अपनी जनता के साथ नहीं कर सकता। और जो मंथन होना चाहिए था, क्योंकि पढ़े लिखे तक मेरे पास खड़ा हूँ। आप वैसे आपकी डिग्री बताएं प्लीज़। आप नेता बनने हैं इस शहर के लिए, इस हल्के के नेता बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार देखा है कि आपके अंदर नेता वाले गुण तो हैं। तो आप एक बार परिचय दे दो पूरा। शैक्षणिक योग्यता की तो जहाँ तक बात है, मैं मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस हूँ और बीएड किया हुआ है। पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था और 2017 का मेंस लिखा मैंने, 758 मेरा मेंस का स्कोर था। मैं आपको मेरी मार्कशीट 2017 की मेंस की भेज दूँगा, आईएएस की। तो इस मंथन से इस हल्के के लिए, इस शहर के लिए क्या कुछ निकल सकता था? इस शहर के लिए तो बहुत कुछ निकल सकता था। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सीएम साहब भी इधर हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इधर हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी इधर हैं, जिला अध्यक्ष भी सारे इधर हैं। जब पूरे प्रदेश की जो सत्ता के जो सारे आदमी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो सारी समस्याएं सुन के उनका तो तत्काल निवारण किया जा सकता था। लेकिन वो तो समस्या सुनने पर कहाँ बात हुई। समस्या सुनने पर जब रिप्रेजेंट किया चेयरमैन भिवानी ने, तो उनसे नोकझोंक कर ली अधिकारियों ने। क्यों? अधिकारियों के ऊपर सेटिंग है, अधिकारी ऐसे ट्रांसफ़र करवा के आए नहीं, उनके ऊपर पॉलिटिकल बॉस हैं। पॉलिटिकल बॉस उनको भेजते हैं। उनको भी पता है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव आदमी हैं जो चुन के आए हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका ऊपर वजीफ़ा जाता है सूटकेस भेजो योजना। दीनदयाल उपाध्याय एक योजना है इनकी, दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस भेजो योजना। वो अपनी सूटकेस ऊपर जाती रहती हैं, अधिकारियों को हिला नहीं सकता। बात ये है, आवाज़ उठा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। यानी मंथन से कुछ नहीं मिला। क्या मिलेगा मंथन से? मंथन से धोखा मिला है जनता को, प्रपंच है, छल है, क्या है इस मंथन में? और ये जो इन्होंने मंथन किया ना, अब धरातली तो इनका कुछ रहा नहीं, अब ये हवाई बातों में आ गए हैं। हाँ, अब मंथन जनता का नहीं है, ये तो अपना सरकार बनाने का मंथन है, और ये मंथन अब काम रहा नहीं है। तो जिस प्रकार से भाजपा पीठ थपथपा रही कि हमने ये कर दिया, हम ये लेके आए, हम वो कर दिया, तो जिस प्रकार से लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो कितना कठिन होगा, कितना 2024 की राह, बिल्कुल 2024 की जो राह है बीजेपी के लिए बहुत कठिन, क्योंकि जनता का हर वर्ग परेशान कर दिया। खिलाड़ियों का कोटा इन्होंने खा लिया, नंबरदार इनसे परेशान है। क्लर्क भाई हैं, यूँ बताओ 19,900 बेसिक था उनका 2016 में, आज 2023 आ गया। आज भी कोई क्लर्क बच्चा ज्वाइन करता है 24-25 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, उसकी तनख्वाह 19,900 रुपये बेसिक है। 19,900 में ना तो ट्रैवल अलाउंस उसको मिलता, ना उसको ड्रेस अलाउंस मिलता, ना उसको राशन मनी मिलती। उसके 19,900 रुपये तो बेचारे खाने पीने रहने में ही उसके खर्च हो जाते हैं। अगर उसके फैमिली वाले यूँ कहें कि महीने के 10-15 हज़ार हमें दे दिया कर, तो एक क्लर्क आज के दिन 10-15 हज़ार रुपये अपने घर में दे नहीं सकता खर्चे के, इसलिए वो भी आंदोलनरत हैं। ठीक है, सरपंच भी परेशान है, परेशान कौन नहीं है, महिलाएं खुद परेशान हैं, इनके मंत्री के खिलाफ आरोप हैं। वो मंत्री को शेल्टर देने का ये सरकार काम कर रही है। एक खुलम खुला जब एक महिला कोच खुलम खुला एक मंच पे आके पूरा अपने आरोप बताती है, तो उसका संरक्षण करने की क्या आवश्यकता है? आप उसको तुरंत मंत्री पद से हटाओ। आज भी मंत्री पद पे वो कायम है, कैसे कायम है? और कुछ नहीं तो कम से कम नैतिकता तो जिंदा होगी, कम से कम तब तक उनका मंत्री पद से अलग कर सकते थे आप, वो भी नहीं किया आपने। तो फिर आप जैसे युवा की अब क्या सोच रहेगी 2024 के लिए, क्या तैयारियां रहेंगी चुनाव के लिए? क्योंकि किस प्रकार से चुनाव देखेंगे, किस प्रकार से करेंगे? 2024 का चुनाव जनता की तरह लड़ेंगे साहब, बिल्कुल जनता से स्नेह, प्रेम और उनकी समस्याओं को बिल्कुल बारीकी से, धरातल से समझ के काम कर रहे हैं। और सुनी है तभी उनके लिए आज काम कर रहे हैं, अगर सुनी नहीं होती तो आज उनके लिए काम भी नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है, शैक्षणिक योग्यता है तो उनको समझने में आसानी होती है। आज किसी भी, चाहे बजट का मुद्दा है, चाहे पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है, चाहे एजुकेशन का मुद्दा है, जैसे इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को बताऊं किस तरह से डिग्रेड किया इन लोगों ने। सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया, ठीक है, और पोस्ट कैप्ट कर ली, टीचर है ही नहीं। 5 लाख टेबलेट इन्होंने बच्चों को बांट दी, छोटी कंप्यूटर टाइप। अब 5 लाख बांट दिए, आधे तो स्कूलों में से ही पड़े हैं, आधे बच्चों को दे दिए, क्योंकि अब बच्चे उसमें क्या लगे रहेंगे, उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, बच्चों को फुर्सत नहीं। और आप संभावित समझ रहे हो जिस तरह कमीशन की जो डीप रूट इस देश में है कमीशन खाने की, 5 लाख पे अगर 2,000 कमीशन एक टेबलेट पे खाया तो एक मंत्री के जेब में 100 करोड़ रुपए सीधे जा सकते हैं। अच्छा, ये सीधे जा सकते हैं, ईमानदारी के, उनकी नज़र में ईमानदारी के हैं, देश के साथ तो गद्दारी है। वो पैसा कहाँ से आता है? इनडायरेक्ट
डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा इस देश में इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अपनी बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, उसमें 49 रुपये आपने सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर दे दिए। और पेट्रोल की ज़रूरत गरीब आदमी को भी है, ऐसा तो है नहीं अमीर आदमी को ही है। तो टैक्सेस की जो मार है वो अमीर आदमी से ज़्यादा गरीब आदमी के ऊपर पड़ती। एक आदमी 10,000 महीने में कमाता है, वो चाहे अनचाहे इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे 5 से 6 हज़ार वापस सरकार को टैक्स के तौर पे दे देता है। तो जिस प्रकार से आप भागीदारी निभाने को तैयार हैं, तो किसी पार्टी के कंधों पे भागीदारी निभाई जाएगी या मोनू देव सर अपने खुद की तैयारी करेगा, किस प्रकार करेगा? हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना, जनता के लिए काम करना, संघर्ष करना। रही बात पार्टी की, वो समय के हिसाब से जो भी हो पाएगा, जो जनता की आवाज़ होगी, जनता जिस तरह से चाहेगी, मेरे साथी भाई जिस हिसाब से चाहेंगे, तो उस हिसाब से पार्टी का चयन भी किया जा सकता है। किसी भी संभावना से आज के दिन नकार नहीं किया जा सकता। चलो जी, बात थी मंथन पे, क्योंकि मंथन जरूरी था। मंथन के बेरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे वो तकवा है जो आज समझ रहा मंथन को भी, समझ रहा पार्टी को भी, और समझ रहा अपने आप को भी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक अहम भूमिका निभाने की तैयारी के अंदर ये लोग युवा देखे जा सकते हैं, चाहे सरपंचों के रूप में हो, चाहे वो जिला परिषदों के रूप में हो, चाहे उन लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में हो। बस यह है कि बदलाव की राह पर पूरा प्रदेश चल रहा और देखा जा सकता है। युवाओं के रूप में, जो दबे हुए हैं उनके रूप में। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।